हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम आज चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स उसका बेसिक डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इसके इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं या उन पर बेस्ड होते हैं। तो जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ए न्यू क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारे लिए नहीं नए होंगे। तो अगर हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पहले या उसको समझेंगे अच्छी तरह से, तो फिर हमारे लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं। सो ए 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। यहां पर ये फिगर बना हुआ है इसका क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4 साइड है। तो 4 साइडेड पॉलीगन, साइडेड मींस जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनसे, या 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर नॉट लाई ऑन सेम लाइन, जो सेम लाइन में नहीं होते हैं। सो ऐसे पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होते हैं। सो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है, 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लाइक यहां पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC और BD इसके 2 डायगोनल्स हैं। सो इसकी 4 साइड हैं, AB, BC, CD एंड AD, एंड 4 एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंड 4 वर्टेक्स है इसके। वर्टेक्स मीन्स जहां पर 2 और मोर लाइन ज्वाइन होती हैं, A, B, C, D। अगर हम एंगल को डिनोट करेंगे तो एंगल को हम एंगल का साइन लगा के लिखते हैं, और A, B, C को इस तरह से लिखते हैं हम सेपरेटली, तो ये इसके वर्टेक्स होते हैं। एंड ए क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलते हैं, दैट इज द डायगोनल्स। एंड सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। एंड वी नो फ्रॉम द चैप्टर 7 कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। सो यहां पर AC डायगोनल अगर इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ABC एंड ADC, सो 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम होगा 180 प्लस 180 360। 4 एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल के 360। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल हमें मिल सकते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। सो 2 टाइप्स के इनिशियली क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो जनरली हम देखते हैं वो सभी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बिकॉज ईच ऑफ 4 एंगल इज स्मॉलर देन 180। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि उसके ईच एंगल की वैल्यू 180 से स्मॉलर होती है, 180 से स्मॉलर होती है उसका एंगल। और सेकंड क्वाड्रिलेटरल होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसका यूज नहीं होता, इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसके क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें नहीं आते हैं, रेयरली कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका 1 एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है, तो ओनली 1 एंगल ही उसका 180 से ग्रेटर पॉसिबल है। 2 एंगल नहीं हो सकते हैं, 1 एंगल 180 से ग्रेटर पॉसिबल होता है। सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180, दैट इज ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं इसकी बहुत वैरायटी है, बहुत टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। उनमें से कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। वैसे कोई भी एक ऐसी फिगर, ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से क्लोज्ड होता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब उनमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं
जिनके बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो उस सीक्वेंस में स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें पहला स्क्वायर होता है, फिर रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है। ये 6 स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं बिकॉज इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है या फिर काइट है। सो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उनकी कुछ स्पेसिफिक शेप होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहां पर ये मिक्स है सभी शेप्स, तो इजीली आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी फिगर क्या है। जैसे कि यहां पर ये फिगर स्क्वायर है बिकॉज स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है। कुछ और भी इसकी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल है, इक्वल है, और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है बिकॉज ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों भी अपोजिट है एंड ईच एंगल 90 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट रोम्बस। अब रोम्बस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें आसानी से कि रोम्बस फिगर कौन सी है। ये रोम्बस फिगर है। स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है बिकॉज स्क्वायर भी सभी रोम्बस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में भी ऑल 4 साइड इक्वल होती है बट रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। बट अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो स्क्वायर भी एक रोम्बस है बिकॉज स्क्वायर के भी अपोजिट एंगल इक्वल है। सो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। स्क्वायर होने के लिए कंडीशन है कि उसका ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड 1 इज नॉट पैरेलल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है एंड 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉट पैरेलल होता है। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है। एंड लास्ट इसकी 6 स्पेसिफिक साइड होती है काइट। काइट में क्या होता है, काइट में ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्योंकि इसमें 4 साइड है तो काइट में जो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं, मींस ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं। सो इस शेप में जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये काइट होते हैं। अब इनकी जो डिटेल्ड जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो उनको हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए इससे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जहां पर कि हम इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सो जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है दैट इज कंटिन्यू। तो इस पेज से हम देखते हैं कि जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है दैट इज स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टी को भी हम कवर करेंगे यहाँ पर, जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल किस शेप में है, क्या है। सो फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है, क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसमें 4 साइड है, 4 एंगल से, दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो बेसिक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है किसी भी पॉलीगन की, उसके क्वाड्रिलेटरल होने के लिए इट मस्ट कंटेन 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। सो फर्स्ट है इसका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड 1 इज नॉट पैरेलल। 1 इज पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड 1 इज नॉट पैरेलल। प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड 1 इज नॉट पैरेलल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इसमें जो पैरेलल साइड के, सेम साइड के पैरेलल साइड के सम ऑफ द एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड इज 180। किस तरह से समझेंगे हम इसको, जैसे कि ये AB पैरेलल है DC के, तो B प्लस C सम ऑफ द एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स, इन पैरेलल साइड्स के
बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 होगा एंड ए प्लस डी ऑल्सो 180। ए और बी के एंगल का कोई रिलेशन इसमें नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में इनको हम किसी भी ऑर्डर में स्टडी कर सकते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक है, वो उसी तरह से हम उसके साथ में स्टडी करेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ए बी अपोजिट डीसी है एंड बीसी अपोजिट एडी है। सो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, both pair of opposite side equal and parallel, opposite angles are also equal, D equals to B and C equals to A, opposite side both pair of opposite side equal and parallel, opposite angles are equal, diagonal bisect each other, ये दोनों डायगोनल इस O पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किस तरह से? AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO। डायगोनल अनइक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लाइक D प्लस C या C प्लस B या B प्लस A या A प्लस D, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसमें कि साइड कॉमन होती है। एंगल D और C में DC साइड कॉमन है, एंगल C और B में BC साइड कॉमन है। सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर आती है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने लिखा यहां पर कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। डीसी AB के इक्वल है और डीसी AB के पैरेलल है, BC AD के इक्वल है और इसके पैरेलल है, ऑल साइड्स इक्वल है। अब ये इसको पैरेललोग्राम को स्क्वायर कैसे बनाता है कि इसकी ऑल फोर साइड इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एंड डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं। सो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज ए पॉलीगन, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड इक्वल, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नेक्स्ट आता है रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इसकी ऑल फोर साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। A इक्वल्स टू C होगा एंगल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B होगा एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं लाइक सभी पैरेललोग्राम के करते हैं जैसे, लेकिन ये इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं जैसे कि स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। सो रोम्बस इज ए पॉलीगन या रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब जो रिमेनिंग इसके बाद क्वाड्रिलेटरल हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हमने अभी स्टडी किया ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल,
DC इक्वल्स टू AB, BC इक्वल्स टू AD, both pair of opposite side equal and parallel, each angle 90 डिग्री like स्क्वायर और रेक्टेंगल में each angle 90 डिग्री होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी स्क्वायर और रोम्बस के इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और सभी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं. सो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 लाइक इन और पैरेललोग्राम. नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, इसका जो लास्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है दैट इज काइट. काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन 4 साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की. सो काइट में ये एक पैरेललोग्राम नहीं होता है. स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, दीज ऑल आर पैरेललोग्राम. ट्रपेजियम और काइट पैरेललोग्राम नहीं होते हैं. सो काइट में जो बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है, कौन से पेयर, जैसे कि बी ए एंड बी सी, डी ए एंड डी सी, ये पेयर हैं, ये एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल होते हैं. ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू सी डी, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन काइट. तो अब हम कह सकते हैं इसका कंक्लूजन ये है सब स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम एंड एवरी स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ये 4 हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं. अब इसमें एक नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. तो जब क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है तो 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 360 होता है. तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, किस तरह से समझेंगे, इसको आइए देखते हैं लास्ट में बिल्कुल इस वीडियो के. सो यहां पर है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, वी नो वेरी वेल. सो लेट्स ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी बी द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. वी नो दैट sum of the angles of a triangle is 180 degree like of triangle ADC. So we know that angle DAC plus angle DCA या ACD plus angle D. These are the 3 angles of triangle ADC. So sum of these 3 angles, angle DAC plus angle ACD plus angle D is equals to 180 degree by angle sum property of triangle. Similarly, in triangle ABC, so angle CAB plus angle ACB plus angle B is equals to 180. Angle CAB plus angle ACB plus angle B is equals to 180. It is also by the angle sum property of triangle. So अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को ऐड कर लेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 में ADC ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं और इक्वेशन 2 में ABC एंगल के ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं. So angle DAC plus angle ACD plus angle D, equation 1, plus angle CAB plus angle ACB plus angle B is equals to 180 plus 180. So दोनों ट्रायंगल के एंगल्स का सम करेंगे 180 plus 180 that is 360. Angle DAC plus angle CAB is equals to A. Angle DAC plus angle CAB
इक्वल्स टू एंगल DAB या ओनली एंगल A, क्योंकि जब इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो बनेगा एंगल A। एंड एंगल BCA, एंगल DCA, ये एंगल बनेगा C। एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल C। सो अब इनको हम प्लेस करेंगे इसमें। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। सो हेंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और स्पेशली जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम और काइट है, इनके बेसिस पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं उनके, तो आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। आपको समझ में आया है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।